लोग यहाँ आते हैं इलाज करवाने, लेकिन यहाँ इलाज से ज्यादा हादसे का खतरा मंडराता रहता है। नहीं यकीन हो रहा है? चलिए ले चलते हैं आपको अहमदाबाद। सुविधाएं कब असुविधा में बदल जाए, लोगों को जो चीजें किसी वक्त पर आसानी से मुहैया हो जाए और उसके बाद एक एक चीज के लिए वही लोग मोहताज हो जाएं, ये कहा नहीं जा सकता। कुछ ऐसा ही हाल और इसका जीता जागता उदाहरण अहमदाबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में देखने को मिल रहा है, जहां ये केंद्र किसी बड़ी दुर्घटना को दावत दे रहा है, जिसके लोग कभी भी शिकार हो सकते हैं। वैसे तो बिहार में स्वास्थ्य विभाग को दुरुस्त करने का सरकार लाख दावे करती है, लेकिन अहमदाबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन का हाल बेहाल है। इन तस्वीरों को गौर से देखें, जो पूरी तरह से खंडहर हो चुके हैं। जर्जर अवस्था वाले इस भवन में डॉक्टर मरीज का इलाज करने को मजबूर हैं। बता दें कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अहमदाबाद पिछले कई सालों से जर्जर भवन में संचालित हो रहा है, लेकिन भवन को अब तक ठीक नहीं कराया जा सका है, जिसके कारण कई बार डॉक्टर और मरीज दुर्घटना के शिकार होते होते बच गए। बता दें कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अहमदाबाद में बने भवन का छत और दीवार बिल्कुल जर्जर हो चुका है। कई बार छत से टुकड़ा टूटकर भी गिर चुका है, लेकिन इसे लेकर अब तक स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने अब तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है, जिसके कारण डॉक्टर और मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में डॉक्टर बताते हैं कि कई बार इसे लेकर वरीय पदाधिकारी को लिखित आवेदन भी दिया गया, लेकिन इस खंडहर भवन को अब तक दुरुस्त नहीं कराया जा सका है। हम लोगों के द्वारा अभी ऑफिस में बैठ के काम नहीं किया जा रहा है, ठीक है। ऐसा ये है कि छत जो है ऑफिस का, अहमदाबाद अस्पताल का जो भी छत है, सभी के सभी जर्जर है, ठीक है, गिरने की अवस्था में है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे बैठेंगे और कभी कुछ गिर गया, सर पे ही गिर गया, छोटा टुकड़ा ही गिर गया, सर फट गया, उस स्थिति में ऑफिस में बैठने में डर लगता है। हम लोग हाँ, गिरता भी है। कुछ दिनों पहले प्रभारी महोदय के चैम्बर में गिरा था और वो पूरा बिल्डिंग, पूरा छत का जो ऊपर का जो सीलिंग था वो गिरा था, इसलिए उन्होंने अपना ऑफिस शिफ्ट दूसरी जगह चेंज किया है, यहीं पे अस्पताल में ही। और हम लोग भी जहाँ बैठते हैं वहाँ का भी स्थिति यही है कि छोटा छोटा टुकड़ा गिरते रहता है। इसको लेके ब्लॉक से हम लोगों को सीओ साहब के माध्यम से ज़मीन उपलब्ध करा दिया गया है, और जिसे हम लोगों ने डीएम साहब और एडीएम साहब और सीएस सर के यहाँ भेज दिया गया है। पर इस पर अभी तक कोई प्रक्रिया नहीं हुआ है कि कब तक अस्पताल का निर्माण होगा हमारा। इसलिए जब तक निर्माण ना होता है तो इसी में हम लोग जिस भी तरीके से हो हम लोग यहीं पे काम कर रहे हैं। बरामदा पे बैठ के, यहाँ टीना है ऊपर में चदरा में, और अंदर हम यहीं पे किसी तरह से बरामदा पे बैठ के काम करते हैं। अस्पताल में बहुत अंदर ऑफिस कैंपस में बहुत हम लोग कम आना जाना करते हैं। हम लोग का आशा कार्य करता है और अहमदाबाद पीएससी से जो है, और रहने का कोई व्यवस्था नहीं है, ना आशा का रहने का व्यवस्था है। हम लोग आते हैं रात सुबह शाम 24 घंटा के लिए आते हैं, लेकिन रहने का कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, घर जो भी है रहने का कोई व्यवस्था नहीं है, टूट के गिर रहा है। इसमें हम लोग का यही मांग है कि जल्द से जल्द आशा का भी रहने का सुविधा उपलब्ध कराया जाए, भवन भी।
और छत का स्थिति पीएससी का स्थिति बहुत रहने का स्थिति सही न है। इतना ही नहीं, डॉक्टर के रहने के लिए आवास की भी स्थिति बद से बदतर बनी हुई है। कई कमरे खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। यहाँ का हाल देखने से तो यही लग रहा है मानो इस अस्पताल को ही अब इलाज की जरूरत है। जहां बिहार में बिहार सरकार के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को स्वस्थ करने में जुटी है, वहीं अहमदाबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति बद से बदतर बनी हुई है। कई जगह छत की स्थिति बद से बदतर, आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि इस तरफ की तस्वीर आप अगर देखेंगे तो किस तरह जो है डॉक्टर यहाँ पे बैठते हैं। हालांकि डॉक्टर अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ पे लोगों को सेवा दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग इस पर अभी भी अनदेखा कर रही है। इस संदर्भ में हम बात करेंगे यहाँ के फिलहाल सुधीर कुमार धीर जी से, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार स्वास्थ्य केंद्र की इस तरह की दशा और स्थिति क्यों बनी हुई है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर। स्थिति बहुत बद से बदतर है। ये बिल्डिंग बहुत पुराना है और ये रिपेयरिंग करते करते हम लोग थक चुके हैं, और ये जब बरसात आती है तो एक ना एक बिल्डिंग ज़रूर गिर जाता है। और इसको बनवाने में हम लोग बहुत कोशिश किए हैं लेकिन नहीं हो रहा है। और अभी तक सीएससी का भी प्रपोजल हम लोग दिए हुए थे, लेकिन उस पर भी जिला से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरा यहाँ 6 साल हो गया, हम 6 साल से यही देख रहे हैं। इसी तरह का स्थिति बना हुआ है। इसी तरह की स्थिति यहाँ बनी हुई है। किस तरह से आप लोग काज करते हैं? हम लोग तो हमारे स्टाफ, जब प्रभारी सर का चैम्बर का स्थिति इस तरह का हो सकता है तो आप समझ सकते हैं कि हमारे स्टाफ कैसे प्लास्टिक डाल कर काम करते रहते हैं यहाँ पे। हालांकि डॉक्टर जो है दूर से आए हुए हैं, लेकिन उनके आवासीय की भी कोई व्यवस्था नहीं है। पूरे जो भवन है ये खंडहर में तब्दील हो चुका है। हमारे साथ डॉक्टर हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से वो इस तरह के खंडहर भवन में रहकर लोगों को सेवा दे रहे हैं। वो जो है काफ़ी दूर से आकर के यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। क्या आप बताएंगे डॉक्टर साहब की जो आप लोगों को आवासीय की क्या व्यवस्था और क्या तरह का बिल्डिंग है, कैसे? डैमेज बिल्डिंग है जी। हाँ, सब पानी छूता है बिल्डिंग से। कैसे लोगों को सेवा दे रहे हैं? फ्रंट लाइन वर्कर हैं आप। हाँ, अब कर करके हम लोग पब्लिक का सेवा कर रहे हैं। इसको लेकर कहीं लिखा पढ़ी किया गया है? प्रशासन के द्वारा बताया गया, प्रशासन को बताया गया है। अब प्रशासन कब तक इस पर स्टेप लेती है, जिला में बताया गया। यहाँ के लोगों से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे कि इस तरह की जो विधि व्यवस्था है इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्था सरकार के द्वारा अब तक कर पाई है। हालांकि खंडहर भवन में अभी भी लोग अपना जो है इलाज कराने को आते हैं, लेकिन विधि व्यवस्था की अगर बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग इस पर लापरवाही बरत रही है। खास तौर से अहमदाबाद प्रखंड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो 12 पंचायत के साथ 2 नगर पंचायत इसमें लगता है, और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग का जो भवन है खंडहर में तब्दील है। लोग क्या कहते हैं इसको लेकर हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह का ये जो भवन है, खंडहर भवन में लोग अपना इलाज कराने के लिए आते हैं और क्या विधि व्यवस्था है इसको लेकर। अच्छा, एक चीज़ बताएंगे, आप लोग यहाँ पे इलाज कराने आते हैं, खंडहर है, क्या लगता है डर? पूरे खंडहर एरिया है सभी जगह जी। और ये जर्जर स्थिति है, कभी भी गिर करके आपका दुर्घटना हो सकता है। हमारे जितना पेशेंट भी आता है तो रहने की व्यवस्था नहीं है यहाँ। जितना भी आशा दीदी है अपना उसका समान जगह नहीं है। ये बाहर में इतना गर्मी में रहता है, ऊपर में कुछ नहीं है, पूरा खंडहर हो चुका है। पूरा खंडहर हो चुका है। डॉक्टर साहब लोग यहाँ पे कैसे रहते हैं? उनके आवासीय उसी में आवास में रहता, डर डर के रहता है, अपने अपने कहीं कहीं भाड़ा लेकर रह रहे हैं। बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है कि अस्पताल को ही इलाज की ज़रूरत है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कब तक इस अस्पताल के भवन में सुधार आ पाता है। अपने सहयोगी के साथ मैं मोहम्मद इम्तियाज के केबीसी न्यूज़ के लिए। बता दें कि अहमदाबाद प्रखंड में 12 पंचायत एवं 1 नगर पंचायत है, जिसके कारण लोग इलाज करवाने के लिए दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन उन्हें डर लगा रहता है कि कहीं भवन का छत उन पर ना गिर जाए, कभी कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। इस बारे में लोक जनशक्ति पार्टी के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष वर्तमान दुर्गापुर पंचायत के मुखिया गोपाल प्रसाद सिंह से जब हमारी टीम ने बात की तो उन्होंने कहा कि विभाग की एक बड़ी लापरवाही है, कभी भी भवन गिर सकती है। हालांकि 30 बेड वाला अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र बनाने को लेकर जमीन भी चिन्हित कर लिया गया है, लेकिन अब तक भवन बन नहीं पाया है। देखिए,
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जो स्थिति जर्जर है, इसमें विभाग का उदासीनता है, विभाग का लापरवाही कारण इस तरह की हो रही है। इसलिए कि जब मैं प्रमुख था अहमदाबाद में 30 बेड का स्वीकृति हो चुकी है अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र के बगल यहाँ पर ब्लॉक में, इसकी प्रशासनिक हमारे तो हम लोग से दिलवा दिया गया था। अभी तक विभाग का लापरवाही हो चाहे उसकी संवेदक की लापरवाही हो, अभी तक 30 बेड का जो है स्वास्थ्य केंद्र नहीं बन रहा है और जर्जर स्थिति है। वहाँ पर तो बच्चे लोग रहते हैं बेड पर, तो भी डर बना रहता है कि ऊपर से कहीं कुछ टपक के गिर जाए, किसी बच्चे की चोट हुआ, वहाँ पे प्रसव होता है, महिला लोग की चोट होती है, बहुत दुख की बात है। डॉक्टर लोग भी बैठते हैं तो डॉक्टर लोग का वो तो स्थिति जर्जर है, तो डॉक्टर भी बैठ सके हैं, पेशेंट बैठे हैं, वो कभी भी किसी पे टूट के गिरेगा तो सबके लिए खतरा का है। इसलिए तो विभाग को हम तो अनुरोध कर चुके हैं कि विभाग जल्दी इस पर सख्त कार्रवाई करे और उसको मरम्मती करे और जो बगल में 30 बेड का जो बनना था स्वास्थ्य केंद्र उसको बनवाया जाए जल्दी से जल्दी। अब तो आने वाला समय ही बताएगा कि कब तक इस जर्जर भवन को सरकार के द्वारा ठीक कराया जाता है। केबीसी न्यूज के लिए कटिहार अहमदाबाद से मोहम्मद इम्तियाज की रिपोर्ट।